सिक्स चैप्टर 7th क्लास CBSE इंग्लिश एक्सपर्ट डिटेटिव्स का देखेंगे इस पार्ट में क्या हो रहा है। दिस इज SS नायर एंड यू आर वॉचिंग द चैनल इंग्लिश विद नायर। तो चलो शुरू करते हैं। इन द पिक्चर आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा बता देते हैं आपको कि इसमें कैरेक्टर्स जो है, निषाद एक लड़का है जो 7 साल का है और इनकी बहन है, राइट। जो सिस्टर है माया, माया नाम की लड़की है, वो 10 साल की है। तो दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है एक मिस्टर नाथ जो उनके वहाँ रहने आए हुए हैं उसके बारे में। नाउ दिस बॉय हैज़ ए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट मैन। वो उसको उनको जो अच्छा समझ रहे हैं, और जो लड़की है माया, उनकी जो बहन है जो 10 साल की है, वो उनके बारे में क्यूरियस है और सी थिंक्स ही इज़ अ क्रिमिनल, ही हैज़ गॉट अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो उस प्रकार का थोड़ा सा एक रफ आइडिया है बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द चैप्टर। विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। As he walked back towards the clinic, Seven said he does not look anything like a monster. माया तो क्लिनिक की तरफ हम लोग गए तो उनकी मदर जो है वो डॉक्टर है, इनके ये दोनों के, शी इज डॉक्टर। तो जैसे हम लोग ने क्लिनिक से वहाँ से निकले तो आपस में डिस्कस करने लगे। ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर। माया मॉन्स्टर मीन्स वही है कि बहुत खराब आदमी नहीं दिख रहा है। माया कौन कह रहा है? सेवन कह रहा है। सेवन इज एक्चुअली द नेम ऑफ द बॉय। ओरिजिनल नेम इज निषाद। निषाद मीन्स जो म्यूजिकल में 7th नोट म्यूजिकल स्केल में है, इसी प्रकार से उसका नाम सेवन भी गया है। तो 7 साल की उम्र है लेकिन एक्चुअली निषाद नाम से उसको सेवन बोला जा रहा है। So it doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he's very poor and can't afford to eat. तो इनको दया आती है सेवन को, यानी निषाद को। वो कहते हैं देखो आप, वो इतना मॉन्स्टर जैसे तो नहीं दिख रहा है और कितना दुबला है। हाउ थिन ही इज, मे बी इज़ वेरी पुअर, हो सकता है वो गरीब है और खाने का भी उनको प्रबंध नहीं है। तो दिस इज द कमेंट मेड बाय निषाद, दैट इज सेवन। ही कांट बी पुअर इफ इज ए क्रूक ऑन द रन। अगर वो एक क्रूक ऑन द रन, वंस अगेन दिस ऑल फ्रेजल लैंग्वेज, इडियोमेटिक लैंग्वेज, क्रूक ऑन द रन। तो अगर एक वो लफंगा है और पुलिस से वगैरह बच के भाग रहा है तो गरीब नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लूटपाट किया होगा, पैसा तो होगा उनके पास, मैंने बताया। तो ऑफकोर्स द राइटर इज सेड फ्रॉम द माउथ ऑफ माया, ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। उनके पास प्रोबेबली यानी शायद, गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज, मिलियन 10 लाख इज 1 मिलियन, 5 जीरो यहाँ लगिएगा, 10 लाख इज 1 मिलियन। तो यहाँ जो है कहते मिलियंस ऑफ रुपीज़, हम लोग कहते हैं करोड़ पैसा है, लाखों पैसा है, ऐसे मिलियंस ऑफ रुपीज़ उसके पास है। स्ट्रेस समवेयर, स्ट्रेस का ये मीनिंग राइट साइड में आप देख सकते हैं, हिडन अवे है ना, कहीं छुपा के रखा हुआ है रूम में। तो रूम में उसने छुपा के रखा हुआ है, उनके पास बहुत सारे पैसा है। तो ये जो एस्पेक्ट है, दिस स्पेकुलेशन और दिस व्हाट इज ए गेस जो कर रही है वह माया है। लेट्स सी, डू यू रियली थिंक इज अ क्रिमिनल माया? ही डज नॉट लुक लाइक वन, ही शुड लुक डाउटफुल। क्या बोल रहे वो आप, तुम्हें क्या लगता है वो क्रिमिनल है माया? दिस इज आस्क्ड बाय निषाद, दैट इज सेवन। निषाद पूछता है क्या आपको लगता है कि वो क्रिमिनल है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, निषाद डाउटफुल से दिख रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। ऑफ कोर्स ही इज वन, सेवन आई सेड, एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग। हाँ पक्का वो है, क्रिमिनल है और वो भूखे नहीं मर रहा है, वो भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मिस्टर मेहता टोल्ड हस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स डाउनवर्ड्स। तो एक व्यक्ति जो है, रमेश नाम का व्यक्ति, वो किसने बताया? मिस्टर मेहता ने बताया कि रमेश नाम का व्यक्ति जो है उनके लिए खाना लेके आता है, ठीक है, फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनवर्ड्स। रेस्टोरेंट आप जानते हो, दैट इज होटल टोटल। तो खाना जो है उसके लिए आ जाता है वहाँ पे। कौन लेके आता है? रमेश लेके आता है। और किसने बताया? मिस्टर मेहता ने। ये कौन बात कह रही है? दिस इज टोल्ड बाय माया। तो माया कह रही है कि मिस्टर मेहता ने उनको बताया कि रमेश जो है वो डाउनस्टेयर्स से लेके आता है खाना। तो एग्जाम में आ सकता है हु ब्रिंग्स मील्स, तो आपको मिस्टर मेहता माया ये नहीं लिखना, आपका आंसर आएगा रमेश। रमेश ब्रिंग्स मील्स टू हिम फ्रॉम डाउनस्टेयर्स, रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, राइट। ओके लेट्स सी फर्दर। तो आप चित्र में देख सकते हैं, राइट।
But Maya, Mr. Mehta told us he does not work anywhere. But Maya, Mr. Mehta told us that he does not work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. निशा ने क्या बताया कि लेकिन मिस्टर मेहता ने तो ये बताया था कि वो कहीं काम ही नहीं कर रहा है. ही डस नॉट वर्क एनीवेयर. कहीं काम नहीं कर रहा था, वहाँ रह रहा था लेकिन काम नहीं कर रहा है. तो उसके पास पैसे कहाँ से आए? हाउ डिड ही गेट मनी टू पे फॉर फूड? तो खाने के लिए उसको पैसा, अगर खाना मंगा रहा है तो पैसा कहाँ से आया? क्योंकि काम ही नहीं कर रहा. ही डस नॉट वर्क एनीवेयर. एग्जैक्टली आई एक्सप्लेन. तो मैंने वही बोला, मैं इन द सेंस यहाँ माया होगा. सो माया इज बीन टॉक रिफर्ड यू एज फर्स्ट पर्सन, राइट? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere. Maybe in the trunk in his room is probably full of silver and gold and jewels and. तो बोल रहे कि हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उनको पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वही तो मैं बता रही थी कि उनके पास पैसा पड़ा हुआ है. ओके, कमाने की ज़रूरत नहीं है. ही हैज़ गॉट मनी हिडन समवेयर. कहाँ पे है? ट्रंक में, बक्सा में है जो उसके रूम में है, और उसमें शायद पूरा सिल्वर और गोल्ड से भरा हुआ है, जूल्स वगैरह वगैरह. तो आगे वो सॉरी आगे वो बोल रही है, लेकिन निशाद उसको बीच में इंटरप्ट कर देता है. व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रही हो? निशाद इंटरप्टेड इन द सेंस बीच में बोलना, टोक देना. आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. तो जब कभी कभी बहस करते अपना डिफरेंस ओपिनियन आ जाते हैं तो हम लोग अपना वॉइस रेज करते हैं. तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि शी इज़ गेटिंग एंग्री. कौन? मैं. तो कहते कि मैं राइट हूँ स्टूपिड, इसको डांट देती है. बाय द वे 7, डिड यू सी स्कार्स? मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ. आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. बाय द वे, नाउ आई स्टैंड्स फॉर वंस अगेन माया. ये कंफ्यूज नहीं होना है कौन क्या बोल रहा है, ठीक है? स्टैंड्स फॉर माया. माया ने बताया कि मैं सही हूँ. बाय द वे 7 इज निशाद, राइट? 7 इज निशाद. तो यहाँ आई और ये 7 आपको समझना है. 7 इज निशाद एंड आई इज माया. तो बोला कि मुझे पता है कि मैं सही हूँ स्टूपिड. बाय द वे 7, तुमने देखा उसका चेहरे पे स्कार मार्क्स है ना? डिड यू सी स्कार्स? आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क. मैंने नहीं देखा लेकिन सुना है क्योंकि अंधेरा था. बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. पुलिस के साथ पंगा लिया होगा तभी उसको ऐसे निशानी मिला है. झगड़ा मारपीट वगैरह किया होता है, पुलिस ने उसको मारा होगा. ठीक है. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न्ड स्कार. निशाद सेड फर्मली. लेकिन निशाद वापस डिफेंड कर रहा है कि मम्मी ने तो बोला तो वो जो मार्क्स है, क्योंकि वो उनके पेशेंट थे. किसके? उनकी मम्मी के. दैट मैन मिस्टर नाथ वॉज पेशेंट ऑफ देयर मदर. तो क्या कह रहा है कि मम्मी ने तो बताया था वो बर्न स्कार मार्क है उनके चेहरे पे जो है. वंस अगेन निशाद इज डिफेंडिंग. First, the police had to set his house on fire. तो शायद पुलिस को उनके घर को आग लगाना पड़ा हो. ओके, गेटिंग लिटिल हाई, इतना काफ़ी है. होप इट इज विजिबल. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. 7 look unsure. तो आई once again माया ने बोला कि शायद पुलिस को उनके घर को आग लगाना पड़ा और उसको बाहर निकालना पड़ा. तो स्कार मार्क्स हो सकता है बर्न मार्क्स, लेकिन कैसे हुआ? पुलिस ने उसको बाहर निकाला. वो घर से बाहर नहीं निकल रहा था, आग लगा दी उसके घर को ताकि उसको बाहर निकालना पड़ा. 7 लुक अनश्योर. 7 जो वो विश्वास नहीं कर रहा था इस बात को. ऑन द मंडे फॉलोइंग मामा's बर्थडे, 7 alone with her 7 went alone with her to the clinic at Girgaon. I was spending evening with a school friend when they returned. Following is coming. On the Monday following, यानी कमिंग मंडे, आने वाले जो मंडे को मैंने मम्मा का बर्थडे था. ठीक है. तो 7 जो है यानी निशाद जो है उनकी माँ के साथ क्लिनिक गया हुआ था गिरगांव में. ठीक है, गिरगांव में. आई वॉज स्पेंडिंग इवनिंग विद स्कूल फ्रेंड. और मैं शाम को एक स्कूल फ्रेंड के साथ. मैं बता रही है जब उन लोग आया तो. निशा टोल्ड मी आई हैड बीन टू सीन मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट almost annoyed that I had not been there. तो उसने बोला कि मैंने मिस्टर नाथ को देखने के लिए गया था और तुम क्यों नहीं आई थी. फेल्ट annoyed नाराज थे. वो नाराज था कि मैं क्यों नहीं गई. 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was kind. Gaunt यानी यहाँ देखोगे आप सिकली एक्ट में. ठीक है, बीमार जैसे दिख रहा था, दुबला पतला.
तो उसका जो गॉन्ट अपीयरेंस था उससे वो अपसेट था। कौन? सेवन। सेवन वॉज क्वाइट अपसेट विद गॉन्ट अपीयरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसको लग रहा था ये भूखा मर रहा है, वो बेचारा गरीब है, उसको खाने का नहीं मिल रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर। तो उस शाम को गया हुआ, उसने नॉक किया, यानी खटखटाया उसके दरवाजे को। किसके दरवाजे को? मिस्टर नाथ के दरवाजे को। ओपन द डोर मिस्टर नाथ। द मैन ओपन इट एंड आस्क्ड हिम। तो उसने खोला दरवाज़ा और पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, कि वापस कोई मार्बल गुम हो गया? तो ये बच्चे जब मार्बल खेलते उनके रूम में चले जाता था तो लेने जाते थे। ही ऑब्वियसली रिकग्नाइज माई ब्रदर, मैं भाई को पहचान लिया था। नो सेड निशान, निशान बोले नहीं, मार्बल लेने नहीं आया हूँ। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ऑन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इन। उसने क्या किया, वो आदमी का हाथ लिया, मैंस हैंड अपने हाथ में, एंड थ्रस्ट, और एक पकड़ा दिया उसने। क्या पकड़ाया? बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। तो उस आदमी को चॉकलेट पकड़ा दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू द ट्रंक सेवन? आई आस्क्ड। माया ने पूछा, क्या आपको उनके ट्रंक में पिक करने का, पिक इन द सेंस राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, लुक क्विकली एंड सीक्रेटली, झलक, एक जल्दी से एक झलक मारा हमने उनके ट्रंक में, उनके बक्सा में। सेवन, तुम देखा उनके बक्से में क्या था, खुला हुआ था कि पैसा पड़ा था? निशत लुक डिसअपॉइंटेड, निशत बहुत उदास लग रहा था क्योंकि उनको ये मज़ा नहीं आई इस प्रकार की जो शक कर रही थी वो। निशत लुक, ही डिड नॉट इवन आस्क मी, ही सेड, देन ही स्माइल्ड। और दूसरी बात क्या थी कि वहाँ उनको मेहमानगिरी नहीं मिली थी, जो उसने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया, ठीक है। फिर वो हंस के बोला, बट आई डिड नॉट but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. तो उसने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया, तो अंदर नहीं बुलाया तो मैं कैसे जाके देख सकता हूँ उसके ट्रंक में क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के कमेंट करता है वो निशाद। निशाद को मुंह लटका हुआ है कि मुझे वो अंदर भी नहीं आने दिया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मैंने कुछ ढूंढ निकाला। फाइंड आउट समथिंग यानी कुछ निष्कर्ष निकाला है या कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला। क्या निकाला? आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर मिस्टर रमेश वॉक्स। तो रेस्टोरेंट में जो रमेश जब काम कर रहा है वहाँ पे गया, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात किया मैंने, रमेश से बात निकालने की कोशिश की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम द बैक। तो पैटिंग हिम द बैक, पीठ पे थपथपा के बोला, वहाँ बढ़िया, तुम तो डिटेक्टिव निकले ना। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे कहा तुमने उसको बराबर प्रश्न पूछा होगा। सेवन लुक प्लीज, वो खुश दिख रहा था, तारीफ मिला तो खुश हो गया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals of Mr. Nath for Mr. Nath. He takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. ये आपका क्वेश्चन आंसर में आ सकता है कि कितने बार खाना लेके जाता था? 2 बार, और 2 खाना लेके जाता था। He takes 2 meals for Mr. Nath every morning, और 2 टाइम, सुबह और शाम को। तो सुबह शाम को 2 खाना लेके जाता था, और रहता था वो कि एंड 2 cups of टी, और 2 चाय, ठीक है, चाय के पैन लेके जाते थे। 1 in the morning and 1 in the afternoon, एक सुबह और एक शाम को। तो 2 बार चाय जाती थी वहाँ पे, और 2 बार खाना जाता था, और 2 कप चाय जाती थी और 2 मील खाना, ठीक है। तो मॉर्निंग और एक दूसरा आफ्टरनून में। रमेश सेज इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड। एक ही प्रकार का खाना खाता था, बहुत शौकीन नहीं था खाने का, और ना ही ज़्यादा लग्जरियस खाता था। 2 चपातीस एंड सम दाल एंड वेजिटेबल, ये पूछ सकते एग्जाम में क्या क्या खाता था। 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, उसको पैसा देता था और टिप्स भी देता था। टिप्स दे रहा है इसका मतलब विषय वो गरीब नहीं था या उसके पास पैसा नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। तो इस इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से निकाला था? रमेश से। रमेश ने निकाला था कि उसके पास 2 चपाती थे, 2 टाइम खाना लेके जाता था, 2 मील्स, ओके, और 2 चाय लेके जाता था सुबह और शाम को। तो इस प्रकार वहाँ एक आदमी नहीं, कोई और भी हो सकता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया। 7 एडेड, 7 ने और इस बात को ऐड किया, मुझे कुछ अलग से एक स्ट्रेंज बात भी बताया रमेश ने। क्या बताया? ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम, ठीक है, कि हर संडे को 2 लंच लेके जाता था। एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, और हर एक बार वही आदमी। ही इज टॉल फेयर। तो यहाँ देखो कि 2 मील्स कहना था, कहते कि सुबह शाम को लेके जाता था, सॉरी दैट इज ओनली 1 मील, ओके, एक एक होगा 2 मील्स इन द सेंस सुबह शाम। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि संडे को 2 खाना जाता था, बाकी 2 खाना इन द सेंस एक सुबह एक शाम, ऐसा था, नॉट 2 खाना एक टाइम, ठीक है, सुबह एक शाम, 2 टाइम लेके जाते थे, और 2 कप चाय, एक सुबह और एक शाम, इस प्रकार बताना चाहते हैं लेकर। लेकिन संडे को क्या आ जाता था? 2 लंच वहाँ जाता था, और वही आदमी हमेशा वहाँ रहता था, एक लंबा आदमी। उसका रवैया बताया, स्टॉल
फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहन रखा है, अभी आपको लिया इमेजिंग करना है, टॉल है, फेयर है, स्टाउट है और स्पेक्टिकल पहना है। रमेश से इसी विजिटर टॉक्स लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, और रमेश ने बताया कि वो जो विजिटर है जो आता है उसके घर पे वो बहुत बात करता है, और मिस्टर नाथ तो बड़ी मुश्किल से बात करता है, हार्डली स्पीक्स यानी बड़ी मुश्किल से बात करते हैं। वेल डन निशाद, तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया निशाद, ये आपने तो बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। वेल डन निशाद, आई टोल्ड यू now that we have made some progress with the inquiries, we'll have to sort out all the facts like as per detective, तो तुमने बहुत इन्फॉर्मेशन निकाला, तो अभी हमें क्या करना चलेगा, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इस व्यक्ति के बारे में लिख के रखना पड़ेगा ये ऐसे ऐसे करके, सो दैट वी कैन ट्रैप द प्रूफ, और हम उसको बराबर जाल में फंसा सकते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, माया बोल रहे हैं। हाउ डू गो माया सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन इज अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, अभी इसको इरिटेट हो रहा है बार बार माया सेवन को, निशाद को, कि तुम कैसे ऐसे बोल सकती हो, क्योंकि ऐसे इमेजिंग कैसे कर सकती हो कि क्रूक है, ओके, सो बहुत ऑर्डिनरी दिखता है। रिमेंस कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली, आई रिटोर्टेड ने यहाँ देखोगे सॉर्ट आउट है ना, ये मीनिंग थोड़ा देखते रहना है कि कुछ छूट गया तो उसने रिटोर्ट करना है, यानी रिप्लाई शार्पली है ना, एकदम रूडली उसने जवाब दिया कि वो जो क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी होते हैं, वो ऑर्डिनरी दिखते हैं, स्मार्ट भी दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, हैदराबाद में जो हाउस ब्रेकर था, हैदराबाद में जो घर तोड़ा था, उसका फोटो देखा पेपर में, बहुत भोला लिख रहा था, कोई भी एक आम आदमी की तरह दिख रहा था, ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, कोई भी एक आम आदमी की तरह वो दिखता है स्ट्रीट में। निशात डाउटफुल लगा, उसको अभी भी डाउटफुल लग रहा है कि ये जो बोल रही सही है कि नहीं। तो मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, बारिश दूसरे दिन हुआ, डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring roars of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour। ये पूरा वर्णन है मानसून के बारे में। दूसरे दिन ब्रोक द नेक्स्ट डे, एकदम तुरंत बारिश आना, तो इंग्लिश में कहते हैं ब्रोक द नेक्स्ट डे। So you have to learn the language style also when reading the text and literature now। Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring roars of thunder। ठीक है, roaring देखो धड़कना, ओके, जो थंडर जो थी, तो बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और खतरनाक बारिश हुआ। ओके, दूसरे दिन सुबह, मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सुबह, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद हैवी डाउनपोर, और पूरा जो स्ट्रीट्स थे वो पूरा फ्लड हो गया था, यानी पानी भर गया था। तो स्कूल में ऐसे टाइम में वगैरह छुट्टी दे देते, स्कूल वी हैव टू रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, स्कूल खुलने वाला ही था, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे उम्मीद नहीं कर रहे थे, छुट्टी दे दी थी क्योंकि ट्रैफिक भर गया था, लोग आना जाना बंद हो गया था, तो बारिश की वजह से स्कूल छुट्टी हो गई थी, वरना स्कूल रीओपन होने वाला था। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सेट ऑन माई डेस्क इन अ बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो मैंने सोचा कि अभी स्कूल तो बंद है, तो टाइम को यूजफुली स्पेंड करूँ, कैसे, तो बेडरूम में बैठ गई एक शीट ऑफ पेपर लेके हाथ में। अब ये फिनिश द फर्स्ट पार्ट ना, सेकंड पार्ट, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, और क्या लिखा उसने, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, और इस डिटेक्टिव्स कौन कौन है, निशाद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड ने उनको अपॉइंटमेंट किया है, तो स्यूमोटो केस कहते हैं, ठीक है, स्यूमोटो केस, यानी इन्होंने खुद अपनी तरफ से ये केस हाथ में ले लिया है, कैचिंग अ क्रूक, और पूरा डायरी लिख रहा है, ठीक है, और ये डिटेक्टिव्स कौन है, निशाद एंड माया। सो टू डिटेक्टिव्स आर गोइंग टू फाइंड आउट एंड इट इज अपॉइंटेड बाय द होल वर्ल्ड, ठीक है, तो इनको पूरा वर्ल्ड ने। देन आई बिगेन राइटिंग, अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड्स सेवन, वाज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कपड़े इन हिज पैंट, तो सेवन की भी छुट्टी थी तो वो भी घर पे ही था, तो लिखते हुए मैंने उसको सेवन को बात किया आधे घंटे के बाद, जब मैंने पूरा टिप्स उसमें लिख दिया था, पॉइंट्स लिख दिया था, तो वो टम्मी अपने पेटो बल, आप समझ के उल्टा लेटा हुआ था, चिन कपड़े इन हिज पाम्स, ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं, रीडिंग कॉमिक्स पढ़ रहा था। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, सुनना चाहते हैं मैं क्या लिखा, appointment officially chosen by someone important, you can see the right hand side some words I'm avoiding, देखो चिन इन द इस उल्टा से हुआ है, वो लड़की वहाँ लिख रही है, पीछे से आपको इमेजिन हो गया होगा। ही लिख अप क्वेश्चन लेंगे, आई लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैपिंग, कि मैंने पूरा स्टार्ट कर दिया लिखना, तो उसके ट्रैप करने में काम आएगा ऑल द फैक्ट्स, और इससे क्या होगा, हम ट्रैप कर पाएंगे किसको, मिस्टर नाथ को। सो आई सेड वांट टू हियर, सुनना चाहते हो, सेवन नोटेड, सेवन बोला हाँ सर बोला। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट क्या है, आई रेड इस नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट इसको फर्स्ट टाइम, ठीक है, इसका नाम जो है मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें उनको ढूंढना है, तो आगे जो प्लान है, एक्शन प्लान,
वो भी लिखा हुआ है कि उसका फर्स्ट नेम क्या है, वो हमें ढूंढ निकालना है। डू यू थिंक दैट इज़ रियल नेम माया? निशा दास, क्या तुम्हें लगता है मिस्टर नाथ भी सही होगा? हाँ, निशाद ने पूछा। निशाद इज 7। प्रोबेबली नॉट, आई सेड मोस्ट crooks have एलियास। आई एडेड a big question mark after नाथ। तो मिस्टर नाथ जो फर्स्ट नेम लिखा था उसके पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि ये नाथ भी डाउटफुल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या रखते हैं, एलियास यानी उर्फ लगाते हैं, है ना, और दूसरा नाम ही होता है उनका। फैक्ट नंबर 2, दूसरा फैक्ट क्या है? आई रेड ऑन, पढ़ा। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से इज मैड, स्ट्रेंज, अनफ्रेंडली। उनके नेचर के बारे में, पागल है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है। तो उस घर पे जो रहते हैं वहाँ बिल्डिंग में, वो सब लोग ऐसे बता रहे हैं। नंबर 3, ही डज नॉट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस। एंड इज मैनरलेस, वो किसी से बात नहीं करता है और उसको मैनर ही नहीं है, यानी उसके पास शिष्टाचार ही नहीं है, एंड इज मैनरलेस। फैक्ट नंबर 3 इज फैक्ट नंबर 2 एंड फैक्ट नंबर 1। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज इज वेरी पोलाइट। आपने तो बात किया और मामा क्या बोल रही है, वो बहुत पोलाइट है। निशाद ने वापस से रोका। इज ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, हमें बात करना था इसलिए बात किया उसने। एंड सिंस ही वॉज अंडर मामास मेडिकल ट्रीटमेंट टू पोलाइट, और मामा के जो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है, यानी मामा उनकी इलाज कर रही है, इसलिए वो मामा के साथ पोलाइट बिहेव कर रहा है। तो फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स। उनके पास कोई पत्र भी नहीं आता है, मिलने तो नहीं, एक ही आदमी आता है संडे को। 7 नंबर हाँ बराबर है। फैक्ट नंबर 5, ही इज बी लिविंग रूम 10 ऑफ शंकर हाउस में मोर देन ईयर। 1 साल हो गया है रूम 10 शंकर हाउस में रह रहा था। नंबर 6, ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन द रूम ऑल डे। काम नहीं पे नहीं जाता है, जॉब नहीं कर रहा है और पूरे दिन घर पे रहता है। नंबर 7, फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन द संकासी वन फ्रॉम द ग्रोमर्स कैरी हिम। सब लोग उससे डरे हुए हैं, स्कैर्ड ऑफ हिम, यानी डरना। फैक्ट नंबर 7, किड्स भी डरे हुए हैं और ग्रोनअप्स भी, एंड ग्रोनअप्स यानी बड़े लोग, तो बच्चे भी डरे हुए हैं और बड़े लोग भी वो बिल्डिंग में। नंबर 8, ही हैज नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर स्पेक्टेकल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉलोइंग। कोई भी विजिटर नहीं है एक्सेप्ट संडे के दिन आता है लंच में। कौन आता है? एक चश्मा वाला फैट मैन, टॉल एंड फैट मैन। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू बाय रमेश फ्रॉम रेस्टोरेंट डाउनटाउन। खाना उसके लिए कौन पहुंचाया जाता है? रेस्टोरेंट, और उसको टिप्स देता है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो उन्होंने नोट किया। एंड डज नॉट केयर अबाउट इट स्पेस बिल्स इमीडिएटली, वो परवाह नहीं करता है और उसको खाना का बिल भी चुका देता है टाइम पे। डज नॉट केयर अबाउट इट पे इट्स, वो क्या खाता तो सिंपल है, लेकिन मेन थिंग है पे इट इमीडिएटली, और टिप्स वेल, दैट इज इंपॉर्टेंट कि टिप्स भी देता है, नहीं गरीब नहीं है। तो इस प्रकार मैंने पूरा फैक्ट्स लिख दिया। कितना फैक्ट्स है? once again you can count the thing, how many facts she has written? 9 to 10 facts. Okay, 9 facts लिखा हुआ। Nishad obviously not been paying too much attention to my list of facts. तो पूरा जो लिस्ट फैक्ट्स का बनाया उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो कई इन्फॉर्मेशन आप भूल जाओ तो पूरा लिख के रखा है। शी इज डूइंग वेरी ऑफिशियल वर्क ऑफ डिटेक्टिव, है ना, पूरा अपॉइंटमेंट मिला ऐसे लिख रही है। ऑल ही कुड से वाज पुअर मैन माय ही इज सो लोनली इफ डज नॉट एनी फ्रेंड्स। अगर उसके कोई दोस्त नहीं है तो बहुत अकेला महसूस करता था। तो अभी भी उसको इसके प्रति सहानुभूति है, किसके प्रति? मिस्टर नाथ के प्रति। किसको? निशाद को, यानी 7 को। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आर्मर शॉर्टेज। देखो बेचारे को दोस्त भी नहीं है, अकेला है, तो कितना अकेला महसूस करता होगा। लेकिन एक से लफंगा जो होता है, ऐसे जो लफंगे क्रिमिनल अपराधी लोग, उनके दोस्त कहाँ होते हैं? इडियट तुम्हें नहीं पता है, वो दोस्त नहीं रखते। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन मीट्स ऑन संडेज। तो अभी दोस्त नहीं रखते तो वो वापस उसको डिफेंड कर रहा है कि कम से कम संडे को तो मिलने आता है, उसका दोस्त एक तो है। A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath accomplice in crime. तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, जैसे इंट्यूशन, सिक्स सेंस, accomplice, a helper in crime, जो गलत काम में मदद करते हैं। इट्स नॉट कंपेनियन, दैट इज accomplice। तो accomplice जो है क्राइम में मिस्टर नाथ का ये हो सकता है। तो ये आदमी जो आ रहा है वो उसके गुनेगार जो गुनाह करने वाला है वो या कर रहा है उसका साथ देता होगा, तो वो उसका गलत काम में साथ देने वाला होगा। हेल्पर इन क्राइम, I say maybe keeps all the loot and comes now and then gives to part of his partner। तो मुझे लगता है कि पूरा लूट रखता है और ये जब आता है तो उसको थोड़ा सा दे देता है तो उसके पार्टनर को। ये इसका पार्टनर हो सकता है। मिस्टर नाथ को एक्सपेंसिव, दैट इज इट, आई एम श्योर राइट। तो ये लूट के आता होगा और ये मिस्टर नाथ को उसका खर्चे पानी का दे देता होगा। तो एक आइडिया बनाता होगा, एक जाके करता होगा, जो भी हो। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप चल रही है और एक्सपेंसिस का जो पैसा है खाने पाने का, ये आदमी इसको पहुंचा देता होगा ऐसे शेयर उनके जो भाग का। इफ़ यू इंसिस्ट ऑफ कॉलिंग मी क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद माया। तो निशाद बहुत गुस्सा आ जाता है, अगर तुम पहले से छापा मार देते हो कि क्रिमिनल हो तो मुझे तुमसे बात ही नहीं कुछ करना है। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू।
निशाद बहुत गुस्से में बोला, ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश जनरस टिप्स। तो रमेश को टिप्स देता है तो इतना खराब आदमी नहीं हो सकता है, बैड मैन नहीं हो सकता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet. I said, तो मेरे दिमाग में और एक आइडिया है या और एक इंट्यूशन हुआ, सिक्स सेंस हुआ कि ये रमेश जो है ना वो उसके बारे में कुछ भूतकाल के बारे में कुछ जानता है लगता है, इसलिए उसको ब्राइब कर रहा है। एक बार टिप्स नहीं है, ब्राइब है, रिश्वत दे रहा है उसको चुप रहने के लिए। निशाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get, तो निशाद जो है वो मेरे पे घूर के देखने लगा और मुझे भी बहुत इरिटेशन होने लगा। निशाद ग्लैड एट मी, ग्लैड यानी एकदम घूर के देखने लगा। टाइटली क्रॉस एक्रोस हिज चेस्ट, हाँ हाथ जो है ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है एक्टिंग वो स्टाइल। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, मुझे उसका उब गई थी मैं इसकी हरकत से, क्योंकि वो गुस्सा कर रहा था, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो अपराधी है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। देखो सेवन, तुम इस प्रकार का एटीट्यूड करोगे, वो पॉजिटिव सोच रहे हो, अच्छा आदमी है, तो अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, जांच वाँच कैसे करेंगे। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एस्केप ग्रुप। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा अगर तुमने ये जो थप्पा लगाया कि वो एक क्रुक है, कि एक भागा हुआ अपराधी है, वो विश्वास करना छोड़ दोगी तो, क्योंकि पहले से तुम प्रेजुडिस रखोगी, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ऐसे निशान पे। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो, तो पहले से क्रिमिनल बोल दिया तो प्रूव करने की क्या जरूरत है, हमें इन्वेस्टिगेट क्या करने की जरूरत है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। तो मुझे तो गुस्सा है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम क्या गुस्सा दे, तुम तो मुझे पागल बना रहे हो, ओके। और मैंने उसको थप्पड़ जैसे मार दिया, ओके, ऑलमोस्ट हिट हिम, मारा नहीं लेकिन उससे गुस्से में बोल दिया। पॉइंट ऑफ ऑल दिस inquiries, if he's not a crook, if you think he's nobody, what is the idea of bothering about him, please tell me। तो बोले अगर आप इंक्वायरी नहीं करे, अगर थिंक करते हो कोई नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इसके बारे में हमें आगे जांच बीच करने के, अगर वो सही आदमी है तो हमें क्यों उसके जांच बीच करना है। निशाद लुक, जैसा सोचे सही बात है, आई लुक फाइंड आउट वाई सो थिन एंड वाई सो नीट। तो निशाद को दो बात है, एक तो वो अकेला रह रहा है, वो खटक रहा है, और दूसरा है वो इतना दुबला पतला क्यों है। So 2 points, one is thin and second thing is why so lonely। These 2 points were hammering me, और उसको वो देखना चाहता है, वो ढूंढना चाहता है, उसको ये नहीं कि ये अपराधी था कि नहीं, कहाँ से आया, क्या चोरी कर रहा है, कैसे पैसा कमा रहा है। I want to know why he does not have any friends and live alone, क्यों अकेला रह रहा है, ओके, why does not have friends and live alone, and second point is why so thin। ये बात तूने get understand and try to understand seven। I told him if he's lived in Shankaram for a year and has not made a single friend, there's something wrong। He's obviously scared that someone will recognize him and give to the cops। तुम ही सोचो कि 1 साल से रह रहा है, पहले दोस्त नहीं था, अभी दोस्त तो बना सकता था, लेकिन अभी भी अकेले रह रहा है और एक ही दोस्त है उसके पास, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ तो है, ठीक है। वो शायद डरा हुआ है, किससे डरा हुआ है कि कोई उसको पहचान लेगा और उसको पुलिस को दे देगा, इसलिए वो दोस्ती भी नहीं करना चाहता है, वरना 1 साल में यहाँ पे भी दोस्ती कर सकता था, हम लोग भी उससे बात करना चाहते हैं। मे बी नो वन ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, शायद किसी ने उसको दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। निशाद वापस प्रोटेस्ट कर रहा है या उसको डिफेंड कर रहा है कि दोस्ती क्या करे, कोई उसके पास दोस्ती ही नहीं करने जा रहा है। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन नेस्टी बेयर ही इज। आपने देखो कितना अखड़ालू बालू जैसे है वो, ओके, कोई बात करने जा, दरवाजे वहीं खड़े होते, अंदर भी नहीं बुला रहा है, तो कौन उससे बात करेगा। निशाद बोला कि स्टबनली, यानी जिद से बोला, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज बेस्ट फ्रेंड। मुझे वो पसंद है और मैं जाके उसको अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूँगा। सो निशाद वांट्स टू गो एंड मीट हिम एंड ट्राई टू बी हिज फ्रेंड। ये दिस इज इम्पोर्टेंट हियर, ओके। निशाद उससे दोस्ती करना चाहता है, बोलते हैं मैं परवाह नहीं करता हूँ कोई उससे, उसके बिहेवियर से नाराज है वगैरह। फ्रेंड्स विद द क्रूक, आहा यू आर क्रेजी, तुम एक अपराधी से, क्रूक से दोस्ती करना चाहते हो, बहुत पागल हो तुम। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, डू यू वांट नो व्हाट विल हैपन टू यू इडियट। जब बोले पुलिस वाले जो है तुम्हें जेल पे ले गए, जेल में डाल देंगे, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या करेंगे। डू यू वांट टू नो, डू यू वांट दैट टू हैपन यू, डू यू वांट दैट टू हैपन टू यू इडियट। तुम्हें क्या चाहते हो कि तुम पुलिस पकड़ के तुम्हें जेल में डाल दे, तुम ऐसे लोग से दोस्ती करना चाहते हो। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room। My theory seemed to have made no impression on him at all। तो ऐसे लगता था मैंने जो थियरी फैक्ट्स बनाया, ये सब मेरा जो थियरी फिलोसफी, ये सब उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता था। सो निशाद is totally positive and wants to make friends with that guy।
So with this, we finish the chapter. Hope you understood it. We will discuss more in coming videos. The first answers, the CBQ type questions, and that stuff. Have a good day. Happy learning.